स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। अगर आपने कॉलेज से ग्रेजुएट कर लिया है और करने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि भाई आपको क्या करना है जिससे कि आपको जॉब मिल सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई मैं हूं कौन, पहले यही बता देना चाहता हूं। मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और मैंने लगभग हर तरीके की कंपनी में काम किया, वेदर इट इज सर्विस बेस्ड कंपनी, आईटी कंपनी, बड़ी कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, स्टार्टअप खुद का बनाया है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले शुरुआत कर लेते हैं टॉपिक नंबर 1 से। टॉपिक नंबर यह है कि व्हाई मोस्ट स्टूडेंट गेट रिजेक्टेड। तो पहला पॉइंट सिंपल है, द ट्यूटोरियल हेल्प वाचिंग वीडियोस वर्सेस राइटिंग कोड। भाई हमेशा वीडियो देखो और कोडिंग कैसे करते हैं इसके बारे में दिन भर आप ट्यूटोरियल ही देखते रह जाओगे, लेकिन आपको जो बेसिक और बुनियादी चीज है ना उसकी समझ नहीं रहेगी। दूसरा लॉजिक है कि हम जब भी नया कोडिंग स्टार्ट करने जाते हैं तो पहले सिंटेक्स याद करते हैं, मतलब उसको मेमोराइज कर लेते हैं कि भाई व्हाट इज द अगर हम पाइथन सीख रहे हैं तो उसमें देख रहे थे कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, बिना ये सोचे समझे कि जो हाई पेइंग जॉब होता है उसमें लोगों की काबिलियत में कितना मेमोरी आप मेमोराइज कर सकते हो उसके बारे में नहीं देखते। वो लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पर देखते हैं। रीजन, जब से एआई आया है उसके बाद आपको किसी भी चीज को मेमोराइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लाउड का यूज करके सिंटेक्स को हमेशा यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और टेम्परामेंट है ना वो याद करने से नहीं आता। बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने देखा है लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को विकसित करेंगे तो आपका जॉब आसानी से लग जाएगा। द बिग पिक्चर, knowing React but not know how the internet works। अब लोग गलती ये करते हैं कि पूरा का पूरा React.js मार्केट में अगर फ्रंट इन एप्लीकेशन का प्रयोग करते हो वो सारा लोग समझ जाते हैं कि भाई React.js में ये है, मेमोराइज ये है, व्हाट इज कंपोनेंट, व्हाट इज फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। बट असल में उनको एक कदम और आगे जाकर के ये समझना होगा कि भाई रिएक्ट यूज क्यों करते हैं, रिएक्ट से बना हुआ जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से आता है। ये सारी बातें मैं क्यों आपको रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यही सब चीजों की कमी के कारण ही आपको नेक्स्ट लेवल का जॉब मिलने में आसान नहीं होता है। द आर्किटेक्चर ट्रू, वी हायर प्रॉब्लम सॉल्वर्स नॉट द सिंटेक्स राइटर। मैं जब भी इंटरव्यू लेता हूं दोस्तों, मैं एक दो रैंडम क्वेश्चन उनसे ये पूछता हूं कि अगर आपको कोई, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, जैसे कि मैं तो सिंपल क्वेश्चन भी पूछ करके ये जज कर लेता हूं कि इस बंदे में कोई काबिलियत है कि नहीं उस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ लेता हूं कि भाई फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ अ गिवन एरे विदाउट यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिदम। अब इसमें मैं बस ये चेक करता हूं कि बंदे ने शुरुआत क्या करी है, क्या क्या स्टेप्स लिया है। बस वो मुझे समझ में आ जाता है कि जिस बंदे के अंदर टेम्परामेंट और एप्टीट्यूड होता है वो आसानी से चेक कर लेता है कि भाई ये रहा मेरा एरे में रैंडम नंबर है और उसको मेरे को सॉल्व करना है। तो फॉर लूप याद करना जरूरी नहीं है, आप सिंपल एल्गोरिदम भी बता दोगे मुझे कि इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, या उसके 80% के पास ही पहुंच जाते हो और क्वेश्चन आंसर करते हो, तो मैं उसको ज्यादा रेटिंग देता हूं बनिस्पत वो जो पूरा का पूरा कोड लिख देता है और समझा नहीं पाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट्स द कीवर्ड। आप जिस दिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेम्परामेंट लेकर के आओगे, सारी कंपनियां लाइन लेके आपके पीछे आ जाएगी। अगला नंबर आ जाता है फेज 1 फाउंडेशन। फर्स्ट 1 और थर्ड, मतलब 3 महीने में आपको क्या करना है। सबसे पहले याद रखना है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से आना चाहिए। पिक वन लैंग्वेज, इट कैन बी जावा जो कि इंटरप्राइज का फेवरेट है, C++ परफॉर्मेंस और पाइथन। मैं जब शुरुआत करी थी तो मेरे को रूबी और पाइथन लैंग्वेज ही आसान लग रहा था क्योंकि ये डायनेमिक लैंग्वेज है, और जो C++ जावा का यूज करते हैं
उसमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। बट नाउ डेज सेलेक्टिंग अ लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, क्योंकि AI का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर रहे हो तो पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा है कि भाई डाटा स्ट्रक्चर, आपने सभी लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा। मैंने जब कोडिंग स्टार्ट किया था तो मेरे को खुद भी कुछ अता पता नहीं था कि भाई व्हाट इज एरे, व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज लिंक लिस्ट, व्हाट इज हैश मैप, इसका प्रयोग क्यों करते हैं भाई। लेकिन आप इसको समझ लो, जितना भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है और टेम्परामेंट आता है, डाटा स्ट्रक्चर से ही आता है। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस पर्टिकुलर डाटा को किसी न किसी डाटा स्ट्रक्चर में डालना ही पड़ेगा। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो एरे, स्ट्रिंग्स, हैश मैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका फंडामेंटल आपको क्लियर करना है, और जिस भी लैंग्वेज में आपने स्टडी करनी है उसमें जो बेसिक्स है, एरे हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, हैश मैप, और जितने भी होते हैं हीट, सबको याद कर लेना है। याद नहीं भाई, इसको किस तरीके से बनाना है, क्योंकि जब कोडिंग करने जाओगे ना तो सब भूल जाता है। इसका प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्गोरिदम्स। जब भी आपने DSC की पढ़ाई करनी है तो सॉर्टिंग, सर्चिंग और रिकर्सन, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, लाइन बाय लाइन। क्योंकि जब भी कोई भी कोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे रियल टाइम लाइव, चाहे गूगल में हो या नेटफ्लिक्स में, सभी लोग डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? आप सभी को पता होगा कि आप लीड कोड यूज कर सकते हो, गीक फॉर गीक्स यूज कर सकते हो। बट आज के डेट में मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, आपको यूज एनी AI, जेमिनी, चैट GPT, उसका प्रयोग करके उसका स्टेप्स आप याद कर सकते हो। और इतना ही नहीं, एक साथ 150 से 200 क्वेश्चन डू नॉट ओवरडू। आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स बनाने हैं, पहली बार में समझने की कोई जरूरत नहीं है। कोड स्टार्ट करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। धीरे धीरे यू विल गेट टू नो कि हाउ थिंग्स वर्क। तो फर्स्ट से 3 मंथ तक जब ये कर लेते हो तो आप रेडी हो। किसी भी तरीके का कोडिंग चैलेंज आपके पास आता है तो यू कैन सॉल्व दैट। ये सारे के सारे गुरु लोग बताते हैं, बट मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ चैट GPT और जेमिनी का प्रयोग करके ही आपको ये सारे चीज सिखाऊंगा। फाउंडेशन मंथ, मास्टर द फंडामेंटल ऑफ DSA, पिक वन लैंग्वेज। ये हो गया अपना, ये गलत स्लाइड आ गया। आर्किटेक्चर एज, अब जो जूनियर लोग होते हैं ना, वो मिस क्या कर जाते हैं, जो मतलब कोडिंग तुम कर लोगे, डाटा स्ट्रक्चर सही है, एल्गोरिदम भी सही है, यू कैन सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन दैट यू कैन डू। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप मार्केट में जाओगे तो आपसे डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम नहीं बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा एक सिस्टम डिजाइन करो। तो यहीं पर सारे बच्चे लोग फेल कर जाते हैं। और यहीं पे जो मेरा अपना खुद का एक्सपर्टीज है, क्योंकि मैंने हाईली स्केलेबल सिस्टम डिजाइन ही नहीं किया भाई, उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। तो उसको सीखने के लिए 7वें महीने में आपको कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। हाउ द वेब वर्क, DNS IP, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटाबेस, भाई डाटा स्ट्रक्चर जो आपने देखा है ना भाई, उसी का प्रयोग करके डाटाबेस भी बनता है। उसमें कब SQL यूज करना है, कब NoSQL यूज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई सो कॉल्ड स्केलिंग। दुनिया भर में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, नाउअडेज द इंफॉर्मेशन इज आउट देयर इन द मार्केट। थ्योरेटिकली ही आपको लोड बैलेंसर, कैशिंग, माइक्रो सर्विसेज, इनका बेसिक्स क्लियर कर लेना है, थ्योरेटिकल और फंडामेंटल। जब इंप्लीमेंट करोगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा ये किस तरीके। व्हाई दिस मैटर, दिस इंप्रेस इंटरव्यूअर्स द मोस्ट। देखो कोडिंग तो आप कर लोगे, मैं जब भी कोई भी इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले उससे यही चीज पूछता हूँ कि भैया डाटाबेस के बारे में क्या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, अगर कुछ फॉल्ट हो जाता है तो उसको कैसे फिक्स करोगे, और स्केलिंग के बारे में और माइक्रो सर्विसेज के बारे में, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम डिज़ाइन का पार्ट हो जाता है। दिस इज ये मतलब मैं जब भी कोई इंटरव्यू लेता हूँ ना, और कोई भी जूनियर जो 1 साल और 2 साल का एक्सपीरियंस है, जिस किसी ने भी मेरे को आंसर दे दिया ना लोड बैलेंसर, कैचिंग का और सिस्टम डिज़ाइन का, मैं उसको तुरंत हायर कर लेता हूँ, क्योंकि आई सी द एफर्ट कि इस बंदे ने अपने तरफ से पूरी मेहनत करी है।
चलो आगे चल लेते हैं भाई। अब समझते हैं कि भाई आजकल है ना, जो फॉरेन की कंपनी होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका गिटहब लिंक देखती है और उसमें किस तरीके का प्रोजेक्ट किया है आपने, क्योंकि आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोजेक्ट को देखेगा और प्रोजेक्ट आपने किस तरीके से किया है भाई। तो सबसे पहली तो बात है, कोई भी टू डू लिस्ट मत बनाओ। आपको बनाना ही है तो कोई चैट एप्लीकेशन बनाओ, ई कॉमर्स का पेमेंट गेटवे बनाओ। देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। माफ कीजिएगा। उसका मतलब सिर्फ आपको बनाना ही नहीं है, उसको डिप्लॉय करके भी रखना है। अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि व्हाट आर योर प्रोजेक्ट्स, इट शुड बी अप एंड रनिंग। सो सिर्फ कोडिंग करने से काम नहीं चलेगा, यू विल हैव टू एक्सप्लेन एंड शो कि वो कैसे प्रोजेक्ट। इससे फायदा ये होता है ना कि लोगों को लगता है कि आपको बहुत सारा चीज आता है, बट डिप्लॉयमेंट इज वेरी इजी नाउअडेज। या सॉरी। अब चेकलिस्ट क्या करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, अपने आइडियाज को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। किस तरीके से बोलना है, रुक करके बोलना है, थोड़ा स्लो बोलना है। इंग्लिश डजंट मैटर। अगर आपको कोडिंग आती है ना तो कम्युनिकेशन आप धीरे धीरे करके भी बोल सकते हो, इट डजंट मैटर। स्पेशली फॉर मी, हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हाई स्टेक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पर आपके कम्युनिकेशन को जज किया जाता है। कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के बेस पर ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको चेकलिस्ट में डालो और इसकी तैयारी कर लो। डिबगिंग, डू नॉट पैनिक व्हेन कोड ब्रेक्स, सो हाउ यू फिक्स इट। ये बहुत सिंपल है। कोड क्वालिटी, वेरिएबल नेमिंग मैटर्स, इंट एक्स वर्सेस इंटीजर, ये चीज़ों का ध्यान रखो। जब भी आप कोड लिखो तो भाई वो कोड अच्छे से लिखा होना चाहिए। आपने वेरिएबल का नाम क्या लिखा है, जो भी आपने फंक्शन लिखा है उसके ऊपर अच्छे से कमेंटिंग करके रखो। और एटीट्यूड, बी क्यूरियस, एडमिट व्हाट यू डोंट नो, ऑलवेज रिमेंबर कि भाई सबको सब कुछ नहीं आ सकता है, तो ये एटीट्यूड को भी आपको आगे रखना होगा। समरी बहुत सिंपल है। फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में डीएसए की तैयारी कर लो। थर्ड से फिफ्थ मंथ में एक डेवलपमेंट का पूरा एक्शन प्लान बना लो। और 6 मंथ में भाई पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना लो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं पूरा डिटेल में पहले स्टार्टिंग करूंगा डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम से, और आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो कमेंट करो और लाइक करो। लिंक्डइन का प्रोफाइल मेरा चैनल में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।